नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद सुहेल। आप इस समय सोच रहे होंगे, कई दिनों से लोग कह रहे हैं कि भाई भारत हमला कब करेगा, पाकिस्तान कह रहा है भारत हमारे ऊपर हमला कब करेगा। ये जो दुविधा है, इसके ऊपर बहुत सारी जो खबरें हैं वो छन छन के इस तरीके से आ रही हैं कि अब पाकिस्तान के जनरल और मंत्री तक कहने लगे हैं कि भारत का हमला 100% होगा, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हालात ये हैं कि जो LOC से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ पे 10वीं कोर जो कहते हैं ना 10 कोर पाकिस्तान की है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन सब ने क्लियर कट बोल दिया है कि अब हमारे यहाँ जो जंग के हालात हैं वो ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी वक्त हमें हमले का जवाब देना पड़ेगा। इधर भारत की तरफ से कई ऐसे दावे किए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि हम अब किसी भी कीमत पर एक भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान का इलाका है वहां खलबली मच चुकी है। सबसे पहले सुहेल आप ये बताइए कि पाकिस्तान के मंत्री इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, क्यों बोल रहे हैं कि 100% हमला होगा, उस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, बौखलाहट साफ है और बौखलाहट सिर्फ बयानों में नहीं है, जो जमीनी मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी बौखलाहट साफ साफ देखी जा रही है। बयान तो दे ही रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से उनको पता है कि इंडिया रिटेलिएट जरूर करेगा, बदला जरूर लेगा। वो बदला किस शक्ल में होगा, कब होगा, इसके बारे में अभी कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं 2-3 बहुत अहम चीजें आपको बताऊं। पाकिस्तान ने 6 हिस्सों में अपनी सेना को एक्टिव किया है, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाहौर और सियालकोट। लाहौर को आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, अमृतसर से बहुत करीब है और पिछली भी लड़ाइयों के अंदर इंडियन फोर्सेस लाहौर के आसपास पहुंच चुकी थी। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है, लाहौर और सियालकोट में, क्योंकि उनको लग रहा है कि नॉर्दर्न हिस्सा जो है वहीं पर हमला होगा, इसलिए लाहौर, सियालकोट और तीसरा कराची इसलिए क्योंकि कराची बहुत सॉफ्ट टारगेट है। इंडियन नेवी जो है वो पाकिस्तानी नेवी के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है और ऐसे में कराची पर ये आसानी से अटैक हो सकता है। तो ये 3 जगहें जो हैं यहाँ पर अपना एयर डिफेंस उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। 6 हिस्सों में फौज को बांटा है और उनकी प्लेसमेंट कैसे होगी वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप मुझको ये समझाइए कि जो बयानबाजी चल रही है ये पैनिक ज्यादा है या फिर पाकिस्तान जो मिनिस्टर्स हैं वो बड़बोलेपन में बोले चले जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं वो बहुत साफ सुथरा बोल चुके हैं कि भारत जिस तरीके से डिले कर रहा है अटैक करने में, इसका मतलब है कि हम पर खतरा ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ के सूचना मंत्री जो हैं उन्होंने क्लियर कट रात में 2:30 बजे आके बोला कि भाई ऐसा है, भारत जो है वो 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा अटैक करेगा। आपको एक बात और बता दूं, अब्दुल बासित जो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके हैं, उन्होंने बोला था कि 1 से 3 मई के बीच हमारे ऊपर हमला जरूर होगा, ऐसी हमें कुछ सूचनाएं विदेशों से मिली हैं। अब आपको एक चीज मैं आपको और बताना जरूरी, ये जो आप देख रहे हैं ना, हाँ। उत्तरी कमांड, हमारे जो कमान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं प्रतीक शर्मा, इनका चेहरा इस समय पाकिस्तान में खौफ का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है, क्योंकि LOC की तरफ से जो अटैक होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रतीक शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के ऊपर। और इसी वजह से यही मैं आपको बात रोक रहा था कि POK के अंदर अपने डिफेंसेस को किस तरह से मजबूत कर रहा पाकिस्तान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जो मुझे खबर मिली है वो ये है कि गुजरावाला से टैंक, गुजरावाला जो शहर है पाकिस्तान के पंजाब में, वहां टैंक की जो बटालियन है उसको भेजा जा रहा है POK। मतलब ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। देखिए, इन्फेंट्री मूवमेंट जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप टैंक्स को एक जगह से दूसरी जगह, और वो भी POK जैसे इलाके में जहां टेरेन मुश्किल है, वहां जब आप मूव करते हैं तो पैसा भी खर्च होता है, रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं, वक्त भी ज़ाया होता है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनूवर माना जाता है। लेकिन अभी जो मुझे खबर मिली है वो ये कि गुजरावाला से टैंक्स को मूव किया जा रहा है POK की तरफ, तो कहीं ना कहीं शर्मा जी का खौफ जो है वो नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल जो प्रतीक शर्मा जी हैं, आज 1 ही तारीख को उन्होंने पूरा चार्ज संभाला है, और थल सेना अध्यक्ष जब पहलगाम में दौरे पे गए थे श्रीनगर में, उसी वक्त ये उनके साथ पहुंच गए थे। यानी कि उन्होंने अपने चार्ज लेने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। और ऐसी खुफिया जानकारी भी है कि अमेरिका के कई डिप्लोमेट्स और मंत्री जो हैं वो अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि भारत जो अब एक्शन लेने जा रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ की जो विदेश मंत्री हैं मार्क रूबियो, उन्होंने रक्षा मंत्री जो हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे भी बात की है, शहबाज शरीफ से भी बात की है, उनसे बोला है कि आप ज़्यादा पैनिक ना फैलाएं क्योंकि चोट आप ही को पड़ने जा रही है। खबर तो यहाँ तक भी है कि अमेरिका ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि अगर ये वॉर बहुत तेज़ी से फैलता, बहुत तेज़ी से एक्सकलेट होता है, तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अमेरिका बीच में आके पाकिस्तान के परमाणु बमों पर कब्जा कर सकता है या उनको वहां से हटा सकता है। ये NBC की रिपोर्ट है 2011 की, जो अब वायरल हो रही है और जिसको बहुत तेजी से पाकिस्तान में पैनिक का एक रूप माना जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा है, उनके बारे में ये माना जाता है कि वो जो कहते हैं ना जमीनी लड़ाई, जिसके लिए कहते हैं ना, वो बहुत ही माहिर माने जाते हैं। और कहते हैं कैची युद्ध होता है। कैची युद्ध में ऐसा होता है कि टैंक और पैदल सेना, उसका फॉर्मेशन इस तरीके से बनाया जाता है जो जाता तो है कहते हैं ना भाले के या त्रिशूल के फॉर्मेशन में, लेकिन बाद में जो फाड़ता है ना वो
बिल्कुल उसमें से चीर देगा उसको पकड़ के। तो मैं आपसे जो बोलना चाह रहा हूं कि ये जो टैंक लेके आए, जो तोप खाना लेके आए हैं पाकिस्तान वाले एलओसी की तरफ से, क्या उनको ये लगता है कि इतना आसान है भारत के इस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए? क्या देखिए, भारत के हमले को कंट्रोल करने की तो बात ही नहीं है। अब अग्रेशन तो खत्म हो चुका है। अग्रेशन जो पाकिस्तानियों का बचा है वो सिर्फ उनके बयानों में बचा है। टोटल डिफेंसिव पे पाकिस्तानी फोर्सेस चली गई हैं, सिर्फ अपने वजूद को बचाने की कोशिश है। और कोशिश ये की जा रही है कि इससे पहले कोई अटैक हो, हम प्रीएम्प्टिवली चीजों को इस तरह से सजा लें कि हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो। यहां पर कोशिश ये नहीं हो रही है कि वो अटैक मोड में जाएंगे या वो कोई अग्रेशन दिखाएंगे। उनका ये है कि अगर जैसे कोई पिट रहा होता है तो पहले से पीटने से पहले तैयारी अपनी कर लेता ना कि यार कुछ कंबल वगैरह इस तरह से ओढ़ लूं। देखिए, बहुत क्रूड टर्म है, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो तैयारी दिख रही है वो इसी तरह की है कि अपने आप को बचाया किस तरह से जा सके। क्योंकि जिस तरह के रिटेलिएशन की बातें की आज, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, तो उससे ये तो साफ है कि बदला लिया जाएगा, बहुत बड़े लेवल पे लिया जाएगा। और पाकिस्तान में पहलगाम के लिए जो भी दोषी है उसको सजा दी जाएगी, भले वो आसिम मुनीर ही क्यों ना हो। देखिए, बहुत अच्छी बात सोहेल ने कही है। अमित शाह गृह मंत्री ने एक बार फिर से रिपीट किया है। प्रधानमंत्री जी 2 या 3 बार बोल चुके हैं कि हम लेंगे बदला, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह भी बोल चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी बोल चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनकी वहां के रक्षा मंत्री जो अमेरिका के हैं उनसे बात भी हो चुकी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में पैनिक, और कहते हैं ना कि कैसे प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। उन्होंने बोला कि हमारे F-16 जो तैयारे, वो जेट को तैयारे बोलते हैं, उन्होंने F-16 को, वो राफेल को खदेड़ दिया। मतलब एक हंसने वाली और मजाक करने वाली बातें हैं। लोग जो जानकार हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका साफ कहना है कि जब राफेल जाता है तो उसको अटैक करने की जरूरत नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट चीज है राफेल के साथ कि वो सबसे पहले अपने टारगेट को स्कैन करे। उसके लिए होती है रैकी। जैसे यहां आतंकवादियों ने रैकी करके हमला किया, ऐसे इस समय राफेल आतंकियों की रैकी करने जा रहा है पाकिस्तान के दावों के मुताबिक। और एक बात आपको और बता दें, जो राफेल होता है वो उड़ते वक्त टारगेट के अपने 3D मैप्स बनाता हो, एक साथ 30 टारगेट को वो पूरा स्कैन कर लेता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में पैनिक जमीन, आसमान और समंदर हर तरफ फैल चुका है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस मोर्चे पे किस तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि भारत ने जो अब स्ट्रेटेजी बनाई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि समंदर हो, चाहे रेगिस्तान अपना राजस्थान का बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर तो है ही, ठीक, इन सब जगह, सारी जगह मोर्चे खोले जाएंगे ताकि इनकी जो आर्मी है, इनकी जो इन्फेंट्री ब्रिगेड्स हैं वो बटें। आप ये बताइए कि ये जो अभी आपने बताया था कि इन्फेंट्री ब्रिगेड इतनी पहुंच रही है, ये आ रही हैं, तो इसमें क्या कोई संख्या का भी कुछ खबर है या अभी ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, संख्या का नहीं, हमें जो खबर मिली थी वो ये कि कहां-कहां इनके जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो मौजूद है। जैसे उत्तर से दक्षिण में अगर देखें तो रावलपिंडी में आपने बताया था कि 10वीं कोर मौजूद है, जो मंगला कोर के साथ काम करती है, वो सबसे अहम है और उसके अंदर करीबन 45,000 फौजी होते हैं। उसके अलावा जो और स्पेशल इनके फोर्सेस हैं, गुजरावाला में 30वीं कोर मौजूद है, लाहौर में 4थी कोर का मुख्यालय है और मुल्तान में एक और कोर मौजूद है। सो ये पाकिस्तान के डिफेंसिव जो उन्होंने वो अपनाया है उसका एक बानगी है। लेकिन उससे भी अहम जो चीज़ है वो ये है कि जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान का, वो एक तरह से हथियार डाल चुका है और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलिट्री के पास चला गया। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो जो NSA को बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, नया NSA अपॉइंट किया गया और वो आदमी कौन है? वो वही है जो ISI को लीड कर रहा था। ISI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है, बहुत ज्यादा बदनाम है, कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड है। हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं पर भी कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उसमें ISI का नाम जरूर आता है। आतंकियों के साथ उनकी बहुत तगड़ी गठजोड़ है, आके ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देते हैं। तो ISI प्रमुख को ही NSA बना दिया गया है। मतलब एक तरह से सरकार को एडवाइस करने के लिए एक ऐसे आदमी को मुकर्रर किया गया है जो पूरी तरह से इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये जो सुहेल ने बड़ी अच्छी बात बताई कि कैसे ISI कहते हैं ना, ISI के जो चीफ हैं आसिम मलिक, उनको बनाया गया NSA का चीफ। क्यों बनाया गया है? क्योंकि सबको पता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है वो प्रधानमंत्री को और सेना के चीफ को बताता है कि अटैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अटैक ना हो या ना हो ये तो बात अलग है, लेकिन अंदर की खबर ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अटैक करने से डर रहे हैं। क्योंकि उनके जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, वो लंदन से बैठ के बार बार बोल रहे हैं कि भैया अटैक मत करना, वरना बहुत बुरी तरीके से पिटोगे या हारोगे। और इस बात को लेकर जो सेना है ना, सेना बड़ा अजीब टाइप की है। यहां पर पाकिस्तानी सेना में क्या है, कई गुटबाजी है। एक इमरान का गुट है, एक शहबाज शरीफ का गुट है, जिसे बोलते हैं नवाज शरीफ का गुट, ठीक है। तो उसके जो जनरल्स हैं वो आपस में बट रहे हैं। उनको जो मलिक है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो स्थिति है वो ये हो चुकी है कि नवाज शरीफ
एक तरफ कह रहे हैं कि लड़ो मत, दूसरी तरफ जो एनएसए नए बनाए गए उनका कहना है कि हमें भारत से हमला करना होगा या भारत से मुकाबला करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि उनको वर्ल्ड में कहीं से वैसा समर्थन मिल ही नहीं रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और यही वजह है कि जो जब से लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मोर्चा संभाला है उसके बाद से पूरी खलबली मची है। और सुहेल ये बताइए कि अगले 24 से 36 घंटे की जो बात हो रही है, जो रात में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका क्या असर दिख रहा है आपको? कोई असर नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक तरह से अपनी जान को बचाने वाली बात थी। वो पाकिस्तानी या इंडियन लोगों के लिए नहीं थी, वो उनके जो वेस्टर्न ऑडियंस है उसके लिए था। गुहार लगाई जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त हर दरवाजा खटखटा रहा है, हर वो दरवाजा जहां से उसको मुमकिन सपोर्ट मिल सकता है या किसी तरह से इंडिया का गुस्सा कम किया जा सकता है। सिर्फ वही कोशिश हो रही है। ये जो बयानबाजी हो रही है ये इसलिए नहीं है कि इंडिया को और प्रोवोक किया जाए, ये इसलिए है कि वेस्टर्न मीडिया को ये पोर्ट्रे किया जाए कि अगर लड़ाई होगी तो वो न्यूक्लियर लड़ाई भी बन सकती है, ताकि कहीं ना कहीं से इंडिया पर दबाव बने और इंडिया से कहा जाए कि भाई मारो लेकिन थोड़ा ही मारना। तो उस तरह का एक वो माहौल बनाया जाए। फिलहाल हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे और इतना आपको बता दें कि भारत ना तो किसी दवा में आने वाला है, बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि हमने अस्त्र मार्क 2 का सफल परीक्षण कर लिया, उसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। हो सकता है इसी युद्ध में, अगर युद्ध होगा तो हम यूज कर लेंगे। तो जो PL-15E जो चीन से बना हुआ मिसाइल आया उसका ये बाप आ रहा है, आप ऐसे समझ लो। तो कल हम आपको और बहुत अच्छे अपडेट के साथ बताएंगे। उम्मीद पूरी है कि भारत ने जो वादा किया है जनता से कि भाई हम एक भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा होगा। तो मैं रवि अवस्थी और सुहेल आपसे कल फिर मिलते हैं।